जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने आपको बताया था पीएचपी की इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में, जिसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते थे। स्विच केस भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे देखिए, हम पहले लिखेंगे एक स्विच और इसके अंदर राउंड ब्रेसेस के अंदर हम एक एक्सप्रेशन पास करते हैं। एक्सप्रेशन मेनली जो होता है वो एक वैल्यू होती है जिसके बेस पे ही हम आगे कंडीशंस को चेक करते हैं। तो देखिए, जैसे हम स्विच केस के अंदर आ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे केस और इसके बाद हम यहाँ पर सीधा एक्सप्रेशन की वैल्यू भी शो कर सकते हैं या यहाँ पर कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल में करके दिखाऊंगा और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। हम इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जितनी मर्जी स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हमें लगाना होता है यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो इसके बाद किसी भी कंडीशन को चेक ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक। और अगर मान लीजिए एक कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमारी ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और इसके बाद हमारा ब्रेक लग के ये स्विच केस से बाहर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर हमने एक लास्ट कंडीशन बनाएंगे जिसपे हम लिखेंगे डिफॉल्ट। उसके बाद हम कॉलन लगा के यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसा हमारा एल्स पार्ट करता है इफ स्टेटमेंट में। अब पीएचपी के अंदर स्विच केस लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, आइए उसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्विच केस बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बस यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस नहीं लगानी है। यहाँ पर जस्ट आपको लगाना है कॉलन। अंदर का सारा कोड बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा है। और लास्ट में आगे हम यहाँ पर करली ब्रेसेस को ना बंद करके यहाँ पे हम लिखेंगे एंड स्विच। तो ये वाला जो सिंटेक्स है ये इतना पॉपुलर नहीं है जितना पिछले वाला है। आइए अब इसके बाद देखते हैं कि हम स्विच केस से हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू में एक वीक डे डालेंगे। जैसे देखिए, हमारे को पता है कि हर वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू डालें तो वो हमारे को वीक डे बता दे कि आज मंडे है, संडे है, कौन सा है। मान लीजिए अगर मैंने 1 डाला तो वो मेरे को दे दे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 7 पे संडे। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है switchcase.php, और यही फाइल मैंने अपने यहाँ पर ब्राउज़र में ओपन की है। लोकल होस्ट, फिर उसके बाद फोल्डर का नेम और लास्ट में फाइल का नेम switchcase.php। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ वीकडे, और इसमें कोई एक वैल्यू दे देता हूँ अभी। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 2, मतलब कि मैंने हफ्ते का दूसरा दिन डाला है और मैं चाहता हूँ ये मेरे को बता दे कि दूसरे वाला दिन कौन सा होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, कौन सा होता है। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर स्विच लिखूँगा और स्विच के अंदर मैं अपना जो ये वेरिएबल है इसको पास कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस लगा लेता हूँ। अब इसके अंदर आकर मेरे को केसेस बनाने हैं अलग अलग 1 से 7 तक। तो सबसे पहले मेरा केस जो बनेगा वो है 1, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉलन, और जैसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ एक मैसेज, टुडे इज़ मंडे। ये देखिए, और इसके बाद मेरे को यहाँ पे लगाना है ब्रेक। ब्रेक एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब होता है आगे कोई भी केस टेस्ट ना हो। तो देखिए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब बिल्कुल ऐसे मैं 6 कॉपियाँ और बना लेता हूँ, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ पर आकर जो हमारा सेकेंड डे बनेगा उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्यूसडे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने चेंज किया केस को 3, और जो तीसरा दिन है वो बनेगा वेडनेसडे, 4th पे बन जाएगा थर्सडे, 5 पे बन जाएगा फ्राइडे, और 6 पे बन जाएगा सैटरडे। और एक लास्ट केस हमारे को और बनाना पड़ेगा जो बनेगा 7 डे के लिए, मतलब कि संडे के लिए। और मान लीजिए अगर कोई इनसे हट के कोई वैल्यू डाल देता है, मतलब कि 1 से 7 के बीच में नहीं डालता, तो उसके लिए भी हमारे को एक केस बनाना पड़ेगा जिसकी हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे भी एक मैसेज दे देता हूँ मैं, एंटर द वैलिड वीकडे। ये देखिए,
तो देखिए हमारा ये कोड तैयार हो चुका है स्विच केस से। अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए इसने हमारे को दिखा दिया ट्यूसडे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया फ्राइडे। और मान लीजिए मैं कोई ऐसा डेट डाल देता हूँ, मतलब कि वीक नंबर जो वीक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 9, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने हमारे को मैसेज दे दिया एंटर द वैलिड डे। तो ये स्विच केस बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है उसकी वर्किंग एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर स्विच केस में एक वेरिएबल पास किया जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू आएगी। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है ये केस के आगे जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं उससे चेक होती है। यहाँ पर हम सिंपल एक वैल्यू भी डाल सकते हैं या यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ही वैल्यू डाली है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने पहले चेक किया कि हमारा केस 1 से वैल्यू ये मैच कर रही है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू थी 9 तो इससे मैच नहीं किया तो ये अगले केस में चला गया। ये तब तक अगले अगले केस में जाता रहेगा जब तक इसे कंडीशन ट्रू नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर कोई भी इसे कंडीशन ट्रू नहीं मिली तो लास्ट में ये चला जाएगा डिफ़ॉल्ट केस में, जैसा कि यहाँ पर। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2 और ये अब पहले केस में आया तो इसे केस मैच नहीं हुआ तो ये सेकंड केस में आएगा। यहाँ पर हमारे वीक डे की वैल्यू केस 2 से मैच कर गई है तो इस केस में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा टुडे इज ट्यूसडे। ये देखिए, और जैसे ये मैच हुआ उसके बाद इसको मिलेगा ब्रेक। ये ब्रेक भी जो है हर केस के साथ लगेगा। इसका मतलब होता है कि ये सीधा स्विच केस से बाहर चला जाए। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमने हर केस के अंदर एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट किया है। आप इसके अंदर कोई और कोड भी लगा सकते हैं, लूप भी चला सकते हैं, इफ़ की कंडीशंस भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जस्ट मैसेज चेंज कर दिया, दिस इज जस्ट टेस्ट, और यहाँ पर इससे पहले ब्रेक टैग भी लगा लेता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। और अगर मैंने यहाँ पर वीक डे जो है उसको डाला 1 और फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो रही हैं। पहले हुआ टुडे इज़ मंडे, उसके बाद हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रही है। तो इसका मतलब हम एक केस के अंदर जितनी मर्जी स्टेटमेंट चाहें उतनी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पे ब्रेक केस नहीं लगाते, मतलब कि जो हमारी ये स्टेटमेंट है, तो क्या होगा मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं सारे ब्रेक हटा देता हूँ और यहाँ पर लास्ट में हमने एक गलती की हुई है, डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए मैंने सारे जो ब्रेक्स हैं वो हटा चुका हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो ये देखिए जितने भी केस थे उनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो सारी प्रिंट हो गई हैं। तो इसका मतलब अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो हर केस को चेक करता जाएगा और उसकी हर स्टेटमेंट को प्रिंट करता जाएगा। तो मैं यहाँ पर एडिटर में सब कुछ Ctrl+Z कर देता हूँ। ये देखिए, तो आपने देखा कि बिना ब्रेक स्टेटमेंट के हमारा जो स्विच केस है वो ठीक से वर्क नहीं करता, वो सारी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ही अगर हम केस के अंदर, जैसे हमारे पास ये मैसेज आ रहा है, हम 3-4 केसेस में सेम मैसेज दिखाना चाहते हैं तो उनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं इन दोनों केसेस को डिलीट कर देता हूँ, 2 और 3 को, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा केस 1 है वो सेम ही जो उसके अंदर मैसेज स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो केस 2 के लिए भी सेम ही चलेंगी और केस 3 के लिए भी वही स्टेटमेंट चलेगी। ये देखिए तीनों केसेस के लिए सेम स्टेटमेंट है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस आपको हर केस के बीच में यहाँ पे स्पेस देनी है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये सही चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर वीक 1 पास किया है। अगर मैं यहाँ देखिए 3 पास कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, देखिए अभी भी सही चल रहा है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वीक डे जो है उसको 5 दे देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया टुडे इज़ फ्राइडे। तो देखिए 3 केसेस के लिए एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, टुडे इज़ मंडे। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ स्विच केस का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर हम एक्सप्रेशन नहीं पास करेंगे, यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके कंडीशन बनाएंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके अंदर मैं कंडीशन बनाऊंगा। तो उसके लिए देखिए मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एज, और यहाँ पे मैं एज जो पास कर देता हूँ जैसे 18। अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्विच केस में यहाँ पे सीधा लिख दूंगा ट्रू।
ट्रू का क्या मतलब है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, स्विच केस को रन होना ही होना है। तो जैसे ही ये स्विच ऑन हो जाएगा तो इसके बाद हर केस चेक होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक केस चेक कर लेता हूँ कि एज जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 15 से, और मैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन बना ली मैंने कि एज है जो लेस देन है 20 से। तो ये मेरा एक केस बन गया। अगर एज 15 या 15 से ज़्यादा है और 20 या 20 से कम है तो इस केस में आ जाएगा। और इस केस के अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, यू आर एलिजिबल। ये देखिए, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक का यूज़ कर लिया और इसके बाद मैं यही कंडीशन को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं कंडीशन बना लेता हूँ कि जो एज है वो 21 या 21 से ज़्यादा है और लेस देन इक्वल टू 30 है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। और इसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस आ जाएगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर द वैलिड एज। ये देखिए, तो मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया यू आर एलिजिबल, क्योंकि जो एज है वो पहला जो केस है हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ 23 और मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया यू आर नॉट एलिजिबल। और अगर मैं इससे हट के कोई वैल्यू डालता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 12 और फाइल को सेव किया तो देखिए हमारा डिफ़ॉल्ट केस चल पड़ा एंटर द वैलिड एज। मतलब कि अगर एज जो है 15 से 30 तक है तभी कोई मैसेज प्रिंट होगा, वरना वो इनवैलिड एज मानी जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट केस में। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने स्विच केस के अंदर कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करके और लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स को यूज़ करके अपना स्विच केस बना लिया।